हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 को हम सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1 2 3 समझा दिया था आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो एपी है कि कितने पद हमें लेने चाहिए, ये हमें पता करना है। तो देखो हमको दिया है, हल में आ जाओगे। हल दिया है, एपी आपको दी हुई है ना, दिया है एपी। एपी हमारे पास क्या है? 9 17, ऐसे ये चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है? 9 है। और जो शार्वंतर है, शार्वंतर को डी से दिखाते हैं। क्या होता है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो। दूसरा पद है 17, पहला पद है 9। 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। 636 योग यानी कि एशन, योगफल को हम एशन से दर्शाते हैं। एशन हमें दे रखा है 636 और हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमें एन निकालना है। क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ये हमें पता लग गया प्रश्नों को पढ़ के। अब हम आ जाते हैं सूत्र पे। चूंकि एशन की बात हो रही है ना, एशन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी, ये सूत्र होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम मान कर रख देंगे। तो एशन हमें दे रखा है 636 रखा। एन हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारे पास है 9, एन हमें ज्ञात करना है और शार्वंतर हमारे पास है 8। तो यहाँ से देखो कम से कम 2 का भागा ऊपर से जा रहा है, तो 2 निकाल लो उभयनिष्ठ। 2 निकाल दिया हमने उभयनिष्ठ, 2 बाहर आ गया, यहाँ 9 बचा। n-1, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कटा, क्या हो गया हमारे पास? यहाँ बचा सिर्फ n, अंदर आ गया 9, 4 से अंदर गुणा कर दोगे 4n, 4 एकम 4। ठीक है, और यहाँ से बचा आपका 4n और 9 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा? 5। n से अंदर गुणा करोगे 4n² प्लस का 5n, और इस तरफ हमारे पास क्या है? 636 है। ठीक है, प्लस का 636 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 636, माइनस के 636। इस तरफ कुछ बचा, इसको उठा के इधर ले आए, कुछ भी नहीं बचा इस तरफ, तो इधर क्या बचा? 0। जब कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। तो कंडीशन हमने अप्लाई की, हल किया, तो हमें क्या मिल गया? एक द्विघात समीकरण मिला। एन के 2 मान आएंगे अब इसको हल करने पर, और एन का वही मान लिया जाएगा जो प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में एन का मान प्राकृतिक संख्या ही होता है। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगी तो वो समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता। अब हमें इसको क्या करना है बाबू? हल करना है। तो हल करते हैं। क्या गुणनखंड विधि चालू होगा? चेक कर लेते हैं। ऐसी 2 संख्या लीजिए, इसको और इसको गुणा करेंगे। ऐसे 2 संख्या लो, 636 गुणा 4, गुणा करो। 4 छंग 24 हासिल लगा 2, 4 तियां 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। गुणा करने में 2544 आए और घटाने पे 5 आए। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करने पे 2544 आए। 4 छंग 24 हासिल लगा 2, 4 तियां 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, तो देख लेते हैं। पता नहीं चल पा रहा है तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे इसका। करो गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 1 बचा। 2 छंग 12, 636 आ गया। फिर देखो 2 से कटेगा, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा ना, 2 पंजे 10, 2 नम 18। किससे कटेगा? 3 से। 3 ही 15 और 3 एकम
3 बजे 15, 3 3 9, 53 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, 53 एकम 53, घटाने में 5 आना चाहिए। अब देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है, और ये 53। तो 53 में से जब हम 48 घटाएंगे तो कितना आता है, 5 ही तो आता है। तो जो संख्या हमें 2 चाहिए थी वो मैं बल गया जोड़ा बनाने की। तो जब संख्या पता ना हो ऐसे गुणनखंड कर लो। अब जगह तो बची नहीं है, अब हमें इधर थोड़ा मिटाना पड़ेगा। हल करते हैं। देखिए वो 2 संख्या क्या है, 53 और 48 है। तो यहाँ आ जाएगा 4n²। 53n में से मुझे घटाना है, यहाँ पर चिन्ह किसका है, घटाने का है, तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे और मुझे क्या घटा देना है, 48n घटा देना है। और फिर यहाँ क्या है, 636 है माइनस का, बराबर 0। अब आपको जोड़ा बनाना है, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ n उभयनिष्ठ आएगा, n² से n बाहर, एक n बचेगा, और यहाँ से 4 n बाहर आ गया, यहाँ से 53 बचेगा। नेगेटिव है, लगा दिया। देखो यहाँ 4 है, क्या आ जाएगा, 4 12 चौको 48, 12 उभयनिष्ठ आएगा, 12 चौको 48, और यहाँ n बचा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 बन जाए 60 और 12 3 36, ठीक। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। और गुणनखंड करेंगे, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, ठीक है। और जो उभयनिष्ठ हमने निकाला था उसको लिख देते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि 4n + 53 का मान 0 लोगे तो प्लस का जो 53 इधर के माइनस का 53 होगा, और ये 4 जो गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा। तो ये n का मान कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में आ गया, प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ इस वाले में, यदि n - 12 बराबर 0 तो माइनस का 12 इधर के प्लस का 12 होगा। ये एक प्राकृतिक संख्या है और ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए मुझे इस समांतर श्रेणी के 12 पद लेने होंगे, ठीक है। 9 17 25 ऐसे करके कितने पद लिखने होंगे समांतर श्रेणी के, 12 पद लिखेंगे, और उन सभी 12 पदों को जब हम जोड़ेंगे तब जाके हमें 636 मिलेगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है और इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कह रहे एपी का प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, 5 दे रखा है। अंतिम पद 45, अंतिम पद को हम एन से दर्शाते हैं, ठीक है, 45 दे रखा है। और योगफल को हम एसएन से दर्शाते हैं, 400 दे रखा है। पदों की संख्या यानी कि एन और शार्वंतर यानी कि टी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्या दिया है क्या नहीं दिया है पता लग गया तुरंत। हल पे आ जाओ, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है एपी का जो प्रथम पद है ए बराबर 5, अंतिम पद को ए एन से दर्शा दें 45 हमें दे रखा है। पदों का योगफल को हम एस एन से दर्शा दें 400 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या एन ज्ञात करना है, शार्वंतर डी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब आ जाओ, जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम हो तो एशन का कौन सा सूत्र लगाते हैं, एशन बराबर होता है n/2 a + an। ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। एच एन हमारे पास दे रखा है 400 n/2, ठीक है। n हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारे पास 5, अंतिम पद हमारे पास है 45, ये हमने रख दिया। तो ये बट्टे का तो इधर के आ जाएगा गुणे में, ये बट्टे में ना इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, 400 गुणा 2 और यहाँ हो जाएगा 45 + 5 50। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणे में है। तो ये देखिए ये हो गया 800 और ये 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। n 0 से 0 कटा, 5 से काटोगे
5 एकम 5, 3 और 5 छंग 30। तो n का मान क्या आ गया 16। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे 16 पद होंगे। n बराबर 16 आ गया। अब अगले वाले में आ जाओ, d निकालना है आपको। चूंकि n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। यहां रखो ए एन कितना दे रखा है 45, ए कितना दे रखा है 5, एन अभी आपने निकाला है 16 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। सूत्र में रख दिया हर चीज। प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 होगा, 16 में से घटाएंगे 15 आ जाएगा, 15 डी। 45 में से 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 40। ये 15 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। 5 तिया 15, 5 अटे 40। तो डी का मान आ जाएगा 8/3 आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद इतने हैं, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो दिया क्या है, हमें दे रखा है प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः। प्रथम पद यानी कि ए 17, अंतिम पद यानी कि ए एन क्या दे रखा है 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर यानी कि डी 9 है, तो इसमें कितने पद हैं एन की गणना कीजिए और इनका योग क्या है एस एन, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन अपने को दे रखा है 350। ठीक, प्रथम पद अपने को दे रखा है 17, एन हमें ज्ञात करना है, निकालना है, और डी हमारे पास 9 है। मान रख दिया, हल करेंगे, संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का 17 इधर रखे हो जाएगा माइनस का 17, घटा दो। 350 में 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 333। ये 9 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। 9 से काटोगे 9 तिया 27, 6 बचा और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो ये 37 बार गया, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान हो जाएगा 38। एन का मान क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। पहला आंसर तो आपको फट से मिल गया। अब आ जाइए, हमें क्या बोला है कि एस एन भी निकालो। हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम है, तो एस एन का कौन सा सूत्र लगेगा, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो n हमारे पास अभी हमने कितना निकाला 38/2। प्रथम पद हमारे पास है 17, अंतिम पद है 350। काटो, 2 1 कम 2, 2 9 18 और ये आ जाएगा 367। ठीक है, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, गुणा करने पे कितना आएगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आपको एक हार्ट भी दूंगा आपके रिप्लाई पर। प्लीज़ इसको गुणा करके मुझे बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। आगे समझ में कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों में प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, मान लिया जाता है, तो मान लेंगे, माना एपी का
एपी का प्रथम पद ए व शार्वंतर डी है। ठीक है, एपी का प्रथम पद ए और शार्वंतर डी है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न में, दिया है क्या दे रखा है अपने को, डी शार्वंतर दे रखा है 7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S22 22 पदों का योगफल हमें निकालना है और 22वां पद हमें दे रखा है। 22वां पद A22 हमें दे रखा है कितना, 149। ठीक है, हमें डी पता है लेकिन प्रथम पद जब तक पता नहीं होगा तो हम पदों का योगफल कैसे निकाल पाएंगे। तो यहां से देखिए 22वां पद इतना है ना, तो 22 पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर देते हैं, a प्लस 21d 149 है। 5.2 से आपने ये सब सीखा है, पढ़ा रखा है मैंने सब। अब हम मान रखेंगे, ये तो हमें ज्ञात करना है, डी का मान हमारे पास 7 है। ठीक है, 21 सत्ते 147। अरे यार 149 इधर, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया, जो हमें पता नहीं था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमें क्या निकालना है, अतः 22 पदों का योगफल, अतः 22 पदों का योगफल। एशन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है। रखेंगे 22 पद बोला है तो n की जगह पे आ जाएगा 22/2 2a, ए हमारे पास कितना है भाई, 2 है, n की जगह पे 22 है, -1 और डी हमें दे रखा है 7। काटोगे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 11 आ गया, 2 दूनी 4, 22 में से कम करेंगे आ जाएगा 21 गुणे 7, 21 सत्ते 147, 47 में 4 जोड़ेंगे तो 151, 11 से गुणा कर दोगे, 11 कम 11 हासिल लगा 1, 11 बचे 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 कम 11 और 5 16, आंसर आ जाएगा 1661। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार था, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने और इतने हैं। 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, S51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, जिसका दूसरा पद क्या है, 14 और तीसरा पद 18 है। तीसरा पद 18 है। तो अगर हमें 51 पदों का योगफल निकालना है, हमें प्रथम पद पता होना चाहिए, हमें शार्वंतर पता होना चाहिए। क्या पता है हमें, नहीं, लेकिन इस कंडीशन से हमें वो मिल जाएगा। दूसरे पद का मतलब है एक कम कर दो, 2 से कम करेंगे 1 होता है, a प्लस 1 का डी 14 हो जाएगा पहला समीकरण। 3 है तो एक कम कर देना है, तीसरा पद है ना, तो a प्लस 2d कितना 18, समीकरण नंबर दूसरा। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक, क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 से हल करते हैं। किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। a प्लस 2d हमारे पास है 18 और अगला वाला है a प्लस डी बराबर है 14। a के गुणज समान है, अब चिन्ह देखो, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं।
और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, ये भी प्लस का है, माइनस, प्लस का है माइनस का है, कटा, 2 में से 1 डी कम करेंगे, 1 डी बचेगा, 14 में से 18 में 14 घटाएंगे, 4 बचेगा, तो डी का मान आ गया 4। डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ए का मान आ जाएगा। पहले समीकरण में रख देते हैं, चूंकि ए प्लस डी हमारे पास 14 है, पहला वाला समीकरण, डी का मान रख दो, प्लस का 4 इधर के हो जाएगा माइनस का 4, ए का मान आ जाएगा 10, ए का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अतः क्या बोला है, 51 पदों का योगफल। अब ये निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, एन का सूत्र लगेगा, एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी। जब पहला और आखिरी पद मालूम हो तभी a प्लस an वाला सूत्र लगता है, नहीं तो यही वाला लगाना है। तो n की जगह पे मेरे पास क्या है, 51/2 2a, a अभी हमने निकाला है 10, n हमारे पास 51-1 और t हमारे पास कितना है 4, तो 51/2 ये हो जाएगा 20, यहाँ से आ जाएगा 50 गुणे 4, ये हो जाएगा 200, 50 चौके 200, 200 में 20 जोड़ेंगे 220, काटो, 2 एकम 2 एकम 0, गुणा करेंगे 11 एकम 11, हासिल लगा 1, 11 बचे 55 और 1 56, पीछे से 1 0, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 5610, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है बड़े नंबर में। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो, 17 पदों का योग 289 हो, तो इसके n पदों का योग क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त में बोला गया 7 पदों का योग, S7 है 49 है ना, तो आपको SN बराबर सूत्र बताइए आपको, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है, ये सूत्र पता है ना आपको। तो आपको पता है इस प्रकार के प्रश्नों में हमें मान लेना होता है कि एपी का प्रथम पद a व शार्वंतर d है। तो देखिए सूत्र में रखते हैं, n की जगह पे क्या है 7 है, n/2 2a, a और d दोनों पता नहीं है, 2a n-1, n की जगह पे 7 है, गुणा d, इतना 49 है। अब देखो इधर अपना क्या है 7/2 2a, 7 में से 1 कम करेंगे 6d, ऊपर ऊपर कट जाता है, 7 कम 7 7 49, ठीक है, ऊपर ऊपर बराबर के दोनों तरफ कट जाता है। अब यहाँ से देखो 2 का भागा जा रहा है, 2 बनिष्ठ आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 और बट्टे में ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, इधर 7 है, 2 से 2 कटा, क्या आ गया a प्लस 3d बराबर 7। पहले शर्त से अपने को पहला समीकरण आराम से मिल गया। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या, 17 पदों का योग, ठीक है, 17 पदों का योग, S17 हमारे पास क्या है 289 289 है। अब रखेंगे मान, n की जगह पे क्या रखना है 17, 17 पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a
n-1 गुणा d 289। ठीक है, हल करेंगे। सो देखो 17 से काटो, 17 एक कम 17, 17 को 17 से गुणा करने पर 289 आता है। 17 से भाग दोगे 17 बार जाएगा। और यहाँ पे आ गया 2a, 17 में से घटाओगे 16 d, और यहाँ बट्टे में क्या है 2, इधर है 17। यहाँ से देखोगे 2 उभयनिष्ठ है, 2 निकालो उभयनिष्ठ, 2 एक कम 2, 2 बट्टे 16, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, 2 से 2 कटा 17। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 8d किसके बराबर, 17 के बराबर। तो द्वितीय शर्त से हमको दूसरा समीकरण मिल गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेना है, a और d हमें मिल जाएंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हल करो। तो ये लिख लेते हैं पहला, किसी को भी हम पहला लिख सकते हैं a प्लस 8d, किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हो आप, 17। और अगला वाला हमारे पास है a प्लस 3d बराबर 7। a का गुणज समान है, चिन्ह देखो दोनों समान है, जब चिन्ह दोनों के समान हो तो घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलता है, नीचे वाले का प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। काटो, प्लस का है माइनस का है, घटा, 8 में से 3 घटाएंगे 5d आएगा, 17 में 7 घटाएंगे 10 आएगा, 5 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो d का मान आ जाएगा 2। d का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं, क्योंकि a प्लस 3d हमारे पास 7 है, तीन दूनी 6, प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो 7 में से 6 घटा दोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, a भी मिल गया, d भी मिल गया, जो हमें पता नहीं थे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है n पदों का योगफल। ठीक है, तो मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इतना स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार n पदों का योगफल। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है सूत्र, n बट्टे 2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो n की जगह पे आपको n ही रखना है, n पदों के योगफल निकालना है, n की जगह n ही रखना, कुछ और नहीं रखना है। अब सोचो कि n निकालने लग जाओ, नहीं, n की जगह n ही रखना है। 2 a हमारे पास कितना है, प्रथम पद 1, n की जगह n ही रखना, और d हमारे पास क्या है 2, 2 एक कम 2, 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2n, 2 एक कम 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कटा, अंदर बचा सिर्फ 2n, 2 से 2 कटा, n गुणा n, n स्क्वायर, आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an के नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ये पहला वाला, दूसरा वाला, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। देखो हमें nवा पद दे रखा है, हमें ना nवा पद दे रखा है। अब इस nवे पद से ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि सार्वंतर बताओ क्या होगा। तो सार्वंतर क्या होता है, जो n का गुणज होता है, n का गुणज क्या है, यहाँ पे 4 है, तो सार्वंतर अपना क्या होगा, 4 होगा। इस वाले का सार्वंतर अगर मुझे बताना हो तो क्या होगा, -5 होगा, बिना हल किए। ये ट्रिक है, जो भी n का गुणज होता है वो सार्वंतर होता है।
अगर nवा पद आपको दे रखा है तो ऐसे निकालते हैं। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। दिया है nवा पद, ये n बराबर क्या दे रखा है, 3 + 4n, ये चीज है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या रहा है, एपी बना के दिखाओ। एपी तभी बनेगी, एपी तब कहते हैं जब सार्वंतर समान हो। ठीक है, तो कम से कम 3 पद तो निकाल के दिखाना है। तो प्रथम पद निकालो, प्रथम पद यानी कि A1, आपको बस n की जगह पर 1 रख देना है। 4 × 4 और 3 7 हो जाएगा। द्वितीय पद n की जगह पे 2 रख देना है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तृतीय पद n की जगह पे 3 रख देना है। 4 3 12 और 3 15। कम 3 पद तो निकालना ही निकालना है। अब आ जाओ, सार्वंतर निकालो। D1 क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाओ। D2 क्या होता है, तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ। तो दिखाते हैं घटा के। तो दूसरा पद अपना है 11 में से 7 घटा देंगे 4 आ जाएगा, और तीसरा पद 15 है, 15 में से 11 घटाओगे 4 आ जाएगा। देखो सार्वंतर क्या है, समान है, 4 4। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है, एपी है। ठीक है, एपी है, तो एपी का प्रथम पद हमारे पास क्या है, A1 क्या है, 7 है। चूंकि ए हमारे पास 7 है और डी हमारे पास क्या है, सार्वंतर, डी हमारे पास 4 है। तो हमें क्या निकालना है, 15 पदों का योगफल निकालना है। अतः 15 पदों का योग, सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a + n-1 गुणा टी, यही तो होता है। रखो सूत्र में, n कितना है, 15/2, a का मान है 7, n का मान है 15 -1 और d का मान है 4। सूत्र में रख दिया, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अपना है 15/2 और 7 दूनी 14। यहाँ बचेगा 15 में से घटाओगे 14, 14 × 4, ठीक, 14 चौके 56, और ये 14 जोड़ दोगे तो 70 आ जाएगा। काटोगे 35 बार जाएगा, 15 बचे 75, हासिल लगा 7, 15 3 45 और 7 52। आंसर आ जाएगा 525। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 525, पहले वाले पार्ट का। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा डिक्टो, जैसा फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। दिया है an अपने को दे रखा है 9 - 5n। ठीक है, प्रथम पद निकालेंगे। नौ में से 5 घटाओगे 4 आ जाएगा। ठीक, दूसरा पद निकालोगे, n की जगह पे 2 रखोगे, 5 में से 10 घटाओगे -1 आ जाएगा। तीसरा पद निकालोगे, n की जगह पे 3 रखोगे,
5 दिया 15, कितना आ जाएगा माइनस के 6 आ जाएगा। 3 पद निकालो वही बहुत है, ठीक है ना। अब हमें सार्वंतर निकालना है। अब आ जाओ, D1 क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाओ। दूसरा पद है माइनस का 1, पहला पद है 4, -4 -1 माइनस के 5। D2 तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ। तीसरा पद है -6, प्रथम पद है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस के 5। 6 में से 1 घटेगा, विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लग जाता है। 6 में से 1 घटाएंगे 5, चिन्ह बड़े वाले का लग गया, तो ये भी -5, ये भी -5। आपका सार्वंतर क्या है, समान है, अर्थात ये AP है। चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। तो अब हमें क्या करना है, n पदों 15 पदों का युगफल निकालना है। और SN का आप सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुणा d। n कितना है भाई मेरा, 15 पद का ये निकालना है। n की जगह पे 15, a हमारे पास कितना है, प्रथम पद 4, इनकी जगह पे 15 -1, और सार्वंतर कितना है अपना, माइनस के 5। जब भी माइनस का हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा 15/2, 4 दूनी 8, 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणा माइनस के 5। 15/2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, 14 पंजे 70, ठीक है। 15/2, 70 में से 8 घटाएंगे माइनस के 62, काटोगे 2 3 6, 2 1 कम 2, 15 1 कम 15, हासिल लगा 1, 15 3 45 और 1 46 माइनस का। आशा करता हूँ कैलकुलेशन हमारी सही है, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना है और इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले वाले वीडियोस में भी करा रखा है अलग तरीके से, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसको और आसानी के साथ समझा दूंगा, ठीक है। देखो, अगर आपके पास एक AP दे रखा है, AP है, इसका ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, और ये लास्ट वाला nवा पद है, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो S1 क्या होगा, प्रथम पदों का योगफल S1 A1 के बराबर होगा। S2 क्या होगा, S2 क्या होगा, 2 पदों का योगफल A1 + A2। S3 क्या होगा, 3 पदों का योगफल, समझ पा रहे हो ना, 3 पदों का योगफल, ये S3 होता है, समझ गए। तो हमें दिया क्या है, हमको प्रश्न में दे रखा है SN, nवा पद नहीं दे रखा है, n पदों का योग, ठीक है। क्या दे रखा है, 4n माइनस का n² दे रखा है। आपको प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद क्या होता है, S1 के बराबर। प्रथम पद A1 जो होगा वो S1 के बराबर होगा। SN दे रखा है, n की जगह पर 1 रख दो, ठीक। 4 1 कम 4 -1, तो ये 3 आ जाएगा। प्रथम पद अपना 3 है। फिर आ जाओ, हमें क्या निकालना है, 2 पदों का योग क्या है, 2 पदों का योग यानी कि S2 निकालना है, ठीक है। S2 क्या होगा, n की जगह पे बस 2 रख दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। ये पहला आंसर आ गया, प्रथम पद, ये 2 पदों का योगफल आ गया। अब आगे देखो, हमारे पास क्या है, चूंकि
S2 जो होता है वो होता है A1 प्लस A2 के बराबर, है कि नहीं। S2 क्या होता है, A1 प्लस A2, दो पदों का योगफल। और S2 अभी हमने क्या निकाला, 4, और A1 हमने क्या निकाला था, 3। तो हमें यहां से दूसरा पद मिल जाएगा, प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो A2 हमें मिलेगा 1, A2 हमें क्या मिला, 1। अब मैं निकाल देता हूं सार्वंतर। अगर किसी समांतर श्रेणी का A1 किसके बराबर होता है, A1 A के बराबर होता है। प्रथम पद हमारे पास 3 मिल चुका है। अगर मैं सार्वंतर निकाल दूं तो मुझे समांतर श्रेणी का तुम कोई सा भी पद पूछो, कोई सा भी पद पूछो, आराम से निकाल दूंगा। तो मैं यहां से निकालता हूं सार्वंतर डी। डी क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो। तो भाई दूसरा पद क्या अपना 1 है, पहला पद अपना 3 है, घटा दिया तो माइनस के 2 आ गया। अब तुम मेरे से भाई कोई सा भी पद पूछ लो, ए भी है मेरे पास, डी भी है मेरे पास, तुम 10वां पूछो, 1000वां पूछो, मैं सारे बता दूंगा आराम से, ठीक है, सारे बता दूंगा आराम से। तो क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद A3। A3 क्या होगा, एक कम कर देते हैं, A प्लस 2D। ए मेरे पास कितना आया था, 3, और डी मेरे पास आया था माइनस के 2। प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तीसरा पद, 10वां पद निकालो, A10, एक कम कर देंगे, A प्लस 9D। ए मेरे पास है 3 और डी मेरे पास है माइनस के 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा माइनस के 15। ठीक है, 10वां पद आ जाएगा माइनस के 15। फिर हमें निकालना है nवां पद, nवां पद निकालना है। nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। n के जगह पर n ही रहेगा। a क्या है अपने पास, a है अपने पास 3, n की जगह पर n, और d की जगह पर है माइनस का 2। ठीक है, तो गुणा करो, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस के 2n, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 3 और 2 5, माइनस के 2n। तो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आराम से हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। अब ऐसे क्वेश्चन जब विभाजित वाले आएंगे ना, 6 से, 10 से, 4 से, 5 से, तो ऑटोमेटिकली सार्वंतर हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये 6 से विभाजित इसने बोला है ना, तो ये जो 6 है ये अपना क्या है, सार्वंतर है, ये ध्यान रखिए। क्या बोला, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। अब 6 का पहाड़ा 40 बार पढ़ना है और उन सबको फिर जोड़ना है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो दिया क्या अपने को, प्रथम पद जो होगा ए, 6 से विभाज्य बोले तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है, प्रथम पद 6 हो जाएगा, सार्वंतर भी अपना 6 हो जाएगा। ठीक है, n हमारे पास क्या है, 40 है, और हमें Hn ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ गए, एकदम आसान है, हलवा है। चलिए अब आ जाते हैं, चूंकि Hn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे टी। n मेरे पास कितना है, 40 है, 40/2, a मेरे पास 6 है, n माइनस 1, और टी भी मेरे पास कितना अच्छा है। तो काटोगे, 2 दूनी 4, पीछे से 0, 6 दूनी 12, 40 में से एक घटाएंगे 39, और ये गुणे में है 6। बस हल कर लीजिए, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 और 5 23। ठीक है, आशा करता हूँ सही है हमारा जोड़ना। 2 और 4 6, 3 और 1 4, 246, 2 से गुणा करो, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, पीछे से 0, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ठीक है, 6 से विभाजित जो 40 प्रथम 40 संख्याएं होंगी उन सबको अगर जोड़ोगे तो ये आएगा 4920। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन गया।
आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगला वाला है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 8 का पहाड़ आपको 15 पर पढ़ना है, तो प्रथम पद आपका 8 है, डी भी आपका 8 है, 8 के गुणज बोला है ना, एन कितना है 15 है, ठीक है, और आपको एच एन ज्ञात करना है, ठीक है, आपको एच एन ज्ञात करना है। तो सूत्र तो आप जानते ही हैं, क्या होता है एच एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी। रखो n का मान क्या 15 बट्टे में 2, a का मान अपने पास है 8, ठीक है, n-1, n अपना 15 है, -1 और t अपने पास 8 है, ठीक है, 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से 1 कम करेंगे 14 गुणे 8, 15/2, यहाँ पे 16 है, 8 से गुणा करोगे 4 8 32, हासिल लगा 3, 8 कम 8 और 3 11, 15/2, 6 और 2 8, 1 और 1 2, ठीक है, 128, काटोगे 2 छंग 12, 2 चौके 15 गुणे 64, गुणा करो 15 चौके 60, हासिल लगा 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 960 आ जाएगा उत्तर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50, तो देखो 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, ठीक है, वो क्या होगी 1 3 और आखिरी वाले क्या होगी 49। तो 0 और 50 के बीच 25 सम और 25 विषम होते हैं, लेकिन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक, यहाँ ये एक एपी बनाएगा क्योंकि सभी पदों के बीच में 2 2 का अंतर होगा। ए अपना क्या है 1 है, शार्वंतर क्या है अपना, दूसरे पद से पहला पद घटा दो 2 है, अंतिम पद ए एन कितना है अपना 49 है। हमें एन नहीं पता कि कितने पद होंगे, 25 होंगे, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा, और हमें एस एन भी निकालना है, इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणा टी। सूत्र में रखिए ए एन अपने पास है 49, प्रथम पद है 1, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 2, प्लस का इधर क्या होगा माइनस का 1, ठीक, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48, 2 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, एन का मान कितना हो जाएगा 25, मैंने बोला था 25 आएगा, आ गया। तो 25 पदों का योगफल आपको निकालना है, अतः पच्चीस पदों का योगफल, ठीक है, हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम है, तो सूत्र कौन सा लगेगा ए प्लस एन वाला एशन के लिए। ए हमारे पास क्या है 1 और एन क्या है अंतिम पद 49, रख दो, एन हमारे पास है 25/2, प्रथम पद हमारे पास है 1 और अंतिम पद हमारे पास है 49, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25/2, 49 और 1 50, काटो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 कितना होता है मेरे बाबू 625, 25 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 625, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। आसान है,
इंपॉर्टेंट भी है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये, ये हमारा 200 है। दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, यानी कि ये दूसरा दिन यानी कि दूसरा पद है, तीसरे दिन यानी कि तीसरा पद है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, यानी कि जो सार्वंतर है वो 50 है। एक ठेकेदार ने जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन विलंब कर दिया जाए। एन की जगह पे 30 है, तो अगर 30 दिन तक काम पीछे कर दिया जाए तो कितना रुपये हमें देना पड़ेगा टोटल, टोटल यानी कि कुल, कुल बोले तो एन, योगफल। एन आपको निकालना है, 30 पदों का योगफल आपको निकालना है। तो प्रश्न में आ जाते हैं। यहां क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखो सोल्यूशन कितना छोटा होगा। प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद हमारे पास है 200। पहले दिन का जो शुल्क है वो 200 रुपये है। हर दिन कितना पड़ रहा है, सार्वंतर कितना है 50 रुपये। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। हमें क्या निकालना है, कुल योग, कुल राशि निकालनी है, कितना देना पड़ेगा एन। प्रश्न हमने पढ़ लिया, ये दे रखा है, ये निकालना है। आप सूत्र जानते ही हैं, एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी, यही होता है। लगाइए, n अपने पास क्या है 30 है, a हमारे पास है 200, n हमारे पास 30 है -1 और d हमारे पास 50 है। हर दिन का 50 रुपये पड़ रहा है, तो ये काटोगे तो आ जाएगा 15, 429 गुणा 50। कैलकुलेशन करो ढंग से, बस 400 गुणा करेंगे 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 10 और 4 14, पीछे से 0, ये है 15। 1450 में 400 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1850। 15 से गुणा करो, 15 गुणा 0 0, 15 बचे 75, हासिल लगा 7। ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 7 127, हासिल लगा 12। 15 एक कम 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ये आ जाएगा आंसर। इतना रुपए देना पड़ेगा विलंब शुल्क, 27,750 रुपये। आशा करता हूँ हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी है। 7 बच्चों को 700 रुपये देना है पुरस्कार के तौर पर। पहले पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अगर मुझे 100 रुपये मिलते हैं तो मेरे से जो अगले नीचे वाला आएगा उसको 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी कि 80 रुपये मिलेंगे। उससे नीचे वाला उसको और 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी कि 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा ये बताओ। ठीक है, कुल धनराशि कितनी है अपने पास, कुल राशि दिया है हमारे पास। जो कुल राशि है वो 700 है और ये 7 लोगों में बांटना है। माना प्रथम पुरस्कार को मैंने ए मान लिया, इसलिए जो द्वितीय पुरस्कार होगा वो क्या होगा, पहले वाले से 20 कम होगा। तृतीय पुरस्कार क्या होगा, इससे और 20 कम कर दोगे, इससे और 20 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ए -40 हो जाएगा। चौथा वाला क्या होगा, इससे और 20 कम करोगे 60 हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, और 20 कम करोगे 80 हो जाएगा। छठा क्या होगा, और 20 कम करोगे 100 हो जाएगा। और सातवां क्या करोगे, और 20 कम कर दोगे तो 120 हो जाएगा।
ये 7 धनराशि ऐसे बटेगी, ठीक है, ये 7 धनराशि ऐसे बचेगी। अतः देखो ये 7 कुल धनराशि हमारे पास कितना है, 700 है। इन सबको मैं अगर जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 700 रुपये के बराबर आएगा। अतः ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 120 किसके बराबर होगा, 700 के बराबर। ए कितनी बार है, 7 बार, 7 बार है तो 7 ए हो गया। अब जोड़ना है, देखो 60 40 माइनस माइनस सारे जोड़ो, 60 और 40 120, सॉरी 100, ये हो जाएगा 120, 120 120 240 340, 340 में ऐसे जोड़ दोगे 420। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 200 220 300 400 420, ठीक है। 700 संख्या को एक तरफ ले जाओ, माइनस का 420 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 420, 7 और 4 1120 हो जाएगा। ये 7 गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, काटोगे 7 कम 7 3 4 बचा, 7 छंग 42, पीछे से 0। तो जो पहली धनराशि होगी वो कितनी होगी, 160 रुपये होगी। ठीक है, इससे और 20 कम कर दोगे 140 हो जाएगी। ठीक है, अगला वाला क्या होगा, ए का मान 160 आ गया, रखते जाओ और उससे घटाते जाओ। अगला वाला आपको 120 मिल जाएगा, फिर 100 मिल जाएगा, फिर आपको 80 मिल जाएगा ना, फिर आपको 60 मिल जाएगा, फिर आपको 40 मिलेगा। ये धनराशि बटेगी ऐसे। एक का मान यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वीडियो में शूट कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ सोल्यूशन भी हो गया है, लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना, लाइट चली गई, पूरा जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ पूरा फाइल करप्ट हो जाता है, फिर से मुझे दोबारा शूट करना पड़ता है। फाइल पीसी में दिख रहा है, लेकिन उस फाइल को ना हम एडिट कर सकते ना ही कुछ कर सकते हैं, तो मुझे मिटाना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, समझाते हैं दोबारा अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 1 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये बतानी है। ठीक है, हर कक्षा के 3 सेक्शन है, 3 खंड है, ये बोला भी गया है। तो देखो हमारे पास क्या है, कक्षाएं कौन सी, कहां से लेकर कहां तक है। कक्षा हमारी फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड कहां तक है, 12th तक है। और हर कक्षा के 3 सेक्शन है, ए बी सी। हर कक्षा के 3 सेक्शन है, कहां तक, कक्षा 12 तक। ठीक, तो यहां लिखेंगे लगाए गए पेड़। लगाए गए पेड़ क्या हो जाएंगे, एक कक्षा 1 पेड़ लगाता है, लेकिन हर एक कक्षा के 3 सेक्शन है। कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन हर कक्षा के 3 सेक्शन है। और कक्षा 12 वाला 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन कक्षा 12 के भी 3 सेक्शन है। तो पेड़ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होगा, पहला पद होगा आपका 3, दूसरा पद आपका होगा 6 में से, दूसरा पद बोल रहा हूँ सार्वंतर। सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और अपने पास अंतिम पद क्या है, 36 है। n क्या है अपने पास, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक है, यानी कि n अपने पास 12 है। कुल कितने पेड़ लगेंगे, कुल यानी कि SN अपने को निकालना है।
ठीक है। एशन का सूत्र क्या होता है? एशन का सूत्र होता है n/2, n/2। अब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है तो ये वाला सूत्र लगाओ, इससे कैलकुलेशन आसान पड़ती है। n हमारे पास है 12/2, प्रथम पद अपने पास है 3, अंतिम पद है 36, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 39। गुणा करोगे 6 नम 54, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 और 5 23। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? 234 पेड़ लगेंगे। आराम से बन गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ये, ताकि थोड़ा आपको बड़ा बड़ा दिखे, समझने में आसानी हो। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। कह रहे ए से प्रारंभ करते हुए, ए दिख रहा है आपको, यहाँ से प्रारंभ करना है। प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ये आपको बतानी है, जबकि पाई का मान आपको 22/7 लेना है। देखो 13 सर्पिल बने हैं, ये पहला अर्धवृत्ताकार, दूसरा सर्पिल ये है, फिर ये तीसरा सर्पिल, ये चौथा सर्पिल, ऐसा ये चल रहा है। ऐसे 13 सर्पिल है। पहले सर्पिल में जो त्रिज्या है, रेडियस है R1, वो है 0.5। फिर आपका R2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर आपका यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाओगे R3 कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो सब 0.5 बढ़ रहा है। तो आइडिया लग गया कि भैया एक एपी बनाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्या है, ये परिमाप है। तो ये सर्पिल की लंबाई तो निकालनी, इन सबका क्या निकालना है, टोटल कुल योगफल निकालना है। ठीक है, तो आ जाते हैं। चूंकि जगह नहीं है ना, यहाँ लिख देते हैं, दिया है R1 क्या दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 को अगर हटा, अब दशमलव हटा दे तो नीचे एक आ जाएगा, एक संख्या 0 बढ़ जाएगी, 5 कम 5 बट्टे में 2, 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। R2 मेरे पास है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, R3 है मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 को मैं लिख सकता हूँ, दशमलव हटा देंगे, नीचे एक आ जाएगा, एक संख्या 0 बढ़ जाएगी, 5 3 15, 5 दूनी 10, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही बहुत है। अब आ जाओ, प्रथम सर्पिल की लंबाई L1, ये क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप सूत्र क्या होता, पाई आर। सूत्र क्या होता, पाई आर। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पाई R1। R1 कितना है, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई/2, पाई/2। इसी प्रकार द्वितीय सर्किल L2 क्या हो जाएगा, पाई R2। पाई R2 कितना है, R2 मेरा है 1, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, L3 क्या होगा, पाई R3। तीसरे सर्पिल की लंबाई, जगह का मैं इसे शॉर्टकट कर रहा हूँ, R3 कितना है अपना, 3/2, तो ये हो जाएगा 3 पाई/2। अतः ये एक एपी बनाएगा। अगर आप देखोगे ना, L1 L2 L3 ये एक एपी बनाएंगे, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर समान है। देखना यहाँ ए आपका क्या, प्रथम पद क्या है, पाई/2। सार्वंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद है पाई, प्रथम पद है पाई/2। ठीक है, एक पाई में से आधा पाई घटा दोगे, आधा पाई बचेगा। करके भी दिखाता हूँ, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लिया, नीचे चौड़ा करोगे, 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 2 पाई, इसकी गुणा इसके साथ 1 गुणा पाई 1 पाई, 2 पाई में से 1 पाई घटाओगे, पाई/2। तो सार्वंतर भी आपका ये आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कुल निकालना है। कुल 13 सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी,
S13 निकालना है आपको। सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा t, यही होता है ना। रखो सूत्र में, n का मान है 13/2, प्रथम पद अपने पास क्या है, π/2, n क्या है 13 और d क्या है अपना π/2, सार्वंतर भी अपना क्या है π/2 ही है, 2 से 2 कटा। यहाँ देखिए 13/2, यहाँ पर पाई, 12 में से घटाएंगे 6 बचेगा, सॉरी 12 में से 13 में से घटाएंगे 12 बचेगा, π/2, दिमाग में पहले ही कैलकुलेशन चलने लग गया, 2 छंग 12। अब थोड़ा आगे हल करें, ऊपर हल कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या आ गया, 13/2 पाई और यहाँ से है 6 पाई, 13/2 6 पाई और 1 पाई, 7 पाई हो गया। ठीक है, पाई का मान क्या रखने के लिए बोला है, पाई का मान रखने के लिए बोला है 22/7, 7 से 7 कटना, काटो, 2 1 कम 2 1 कम, क्या हो जाएगा 13 गुणा 11, 11 3 33, हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर आ जाएगा उत्तर। आप एनसीईआरटी से आंसर मिला सकते हैं, आंसर आ जाएगा 143, 143, 143 को और क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका कमेंट करके बताओ। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न में। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार फाड़ू क्वेश्चन है, जबरदस्त। ठीक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद छोटा कर लेंगे। प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 200 लट्ठे, लट्ठे को अंग्रेजी में लॉग्स कहते हैं, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इस वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ठीक है, उससे अगले वाली पंक्ति में 19 है, इस वाली पंक्ति में 19 है, और उससे अगले वाली में 18, यानी कि एक एक कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया होगा, 200 लट्ठे रखने के लिए कितनी पंक्ति चाहिए होगी, यानी कि n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे लास्ट वाली पंक्ति में, यानी कि en, अंतिम पद कितना होगा ये भी निकालना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में en, n पता लग जाएगा तो वो पद हम निकाल देंगे। ये आपसे पूछा गया प्रश्न में, है ना। तो देखो हमको दिया क्या है, प्रश्न में आ जाओ, दिया है सबसे पहला क्या पद है, 20 है, सार्वंतर कितना है, 20 में से 19 घटा दोगे, सॉरी द्वितीय पद में से पहला पद घटाते हैं ना, 19 में से 20 घटा दोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि एक एक कम हो रहा है, तो डी अपना माइनस का 1 है। ठीक है, 200 लट्ठे रखे हैं टोटल, कुल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं, एस एन अपने पास कितना है, 200 है। हमें एन का मान ज्ञात करना है और आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो ज्ञात करना है। ओके, आ जाते हैं। चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ये सूत्र होता है। एस एन हमारे पास है 200, n/2, ए हमारे पास है 20, एन हमारे पास हमको पता नहीं, निकालना है, और डी हमारे पास है माइनस का 1। ठीक, ये बट्टे की तरह के गुणे में आ जाएगा, 400 हो जाएगा, 40 -1 से गुणा करेंगे, माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा n से गुणा कर दोगे 40 और 1 41, माइनस का n से गुणा करेंगे 41n माइनस के n², और ये प्लस का 400 उठा के इधर लेके आओ, माइनस के 400 हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा, यहां तक रहने दो। इधर अपना क्या है भाई, 400 है, ये बराबर का चिन्ह है, इधर अपना 400 है, n से गुणा करेंगे 41n माइनस के n गुणा n²। ठीक है, n से इसके साथ गुणा हुआ, n से इसके साथ गुणा हुआ। अब क्या हो जाएगा भाई, n कभी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए,
उठाकर दूसरी तरफ लाओ, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर पहले से ही 400 है। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कीजिए, आपको आपका उत्तर मिलेगा। क्या करना है, इसका गुणज कुछ नहीं तो एक है, इसका गुणज कुछ नहीं तो एक है, इसकी गुणा इसके से करनी है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 400 आए और जोड़ने पे 41 आए। तो वो दो संख्या क्या है, गुणनखंड कर लो। 400 का पता नहीं चल रहा है तो मुझे तो पता है 16 और 25 आएगा, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर लो। यहाँ पे जो भी आया है, दो दूनी 4, 0, फिर कटेगा 2 1 कम 2, 0, 2 पंजे, तो ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 बचे 25, 5 कम 5। अब जोड़ा बनाओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया, और यहाँ से हो गया 5 बचे 25, 25 गुणा 16 करोगे 400 आएगा, 25 और 16 को जोड़ोगे 41 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो n स्क्वायर है, नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के मान रखो। एक तो 16n प्लस जोड़ना है 25n। अब माइनस से क्या होगा, अंदर गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर प्लस गुणा माइनस माइनस, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, क्या होगा देखिए आगे, यहां से आ जाएगा n उभयनिष्ठ n स्क्वायर से एक n बाहर आ गया, यहाँ एक n बचा, n बाहर आ गया तो यहाँ 16 बचा, माइनस है यहाँ पर 25 उभयनिष्ठ आएगा, 25 बाहर निकाला तो n बचा, जो कि बाहर नेगेटिव, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 25 एक कम 25, ठीक है, 15 बचा, 25 छंग 150। तो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, आपने सही किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, तो n माइनस 16 एक बार आ जाएगा, जो उभयनिष्ठ निकाला था वो दूसरी बार आ जाएगा। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि n माइनस 25 बराबर 0, तो माइनस का 25 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 25। यदि n माइनस 16 बराबर 0, तो माइनस का 16 आके इधर हो जाएगा प्लस का 16। दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, क्या दोनों ही उत्तर है? नहीं, कोई एक ही उत्तर है। देखो कुछ नहीं, आपको देखो अगर 25 पंक्ति है तो 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो निकाल कर देख लेते हैं। पहला केस निकालते हैं, पहले केस में आ जाओ। पच्चीसवां पद क्या होगा, a प्लस 24d, 25वां पद। एक कम कर देते हैं, प्रथम पद हमारे पास है 20, d हमारे पास है माइनस का 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 24 एक कम 24, 20 में 24 घटाएंगे माइनस के 4। तो माइनस के 4 लट्ठे हैं, क्या ये संभव है कि माइनस के 4 लट्ठे हों? लट्ठे कभी माइनस में होते हैं? नहीं, तो यह अमान्य होगा, ये गलत है, तो n 16 सही होगा। ठीक है, अतः टोटल 16 पंक्ति होगी, ये हिंदी में लिख देना। अतः 16वां पद, अंतिम पंक्ति में रखे हुए लट्ठे, ऐसा करके लिख देना हिंदी में। तो 16वां पद आपको निकालना है, एक कम कर देते हैं, a प्लस 15d। प्रथम पद है 20, d अपना है माइनस का 1, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 15 एक कम 15, इसमें से 15 घटा दोगे 5 आ जाएगा। तो आखिरी वाले पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, और टोटल कितनी पंक्ति होगी? 16 पंक्ति होगी, जिसमें 200 लट्ठे रखे गए हैं। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे प्रश्नावली का सबसे धांसू प्रश्न ही है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न दिखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड छोटू सा है। ठीक है, प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे एक आलू दौड़
पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये जो पहला आलू है इससे 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर ये दूसरा जो आलू रखा है ना, मतलब अन्य आलू एक ही सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दूसरे वाला आलू के बीच में 3 मीटर की दूरी, अगला वाला आलू 3 मीटर की दूरी, अगला वाला आलू 3 मीटर की दूरी। ऐसे कितने आलू रखे हुए हैं? इसी रेखा पे 10 आलू रखे हुए हैं, टोटल 10 आलू है, यानी कि n बराबर क्या है मेरे पास? 10 है। 10 आलू रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर बाल्टी में रखते हैं, दौड़कर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे पकड़ती है, फिर बाल्टी में रखती है। ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? कुल, ठीक है, कुल आया है, यानी कि SN निकालना है। S10 पदों का योगफल आपको निकालना है, ठीक है। संकेत दे रखा है, संकेत के चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी भी किसी प्रश्न में संकेत नहीं आता है, ठीक है। सो देखिए प्रश्न पे देखो, जब ये लड़की यहाँ से यहाँ पे अभी है, पहले आलू जाएगी, भाग के 5 मीटर, आलू पकड़ेगी, उठा के रख देगी बाल्टी में, 5 मीटर गई, 5 मीटर आई, तो कितना दूरी तय किया उसने? 10 मीटर, ठीक है। कितना दूरी तय किया? A1 क्या होगा? पहली आलू, क्योंकि जगह कम है तो हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, वो लिख लेना। प्रथम आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी A1 बराबर 5 गुणा 2, 10 मीटर, ठीक है। दूसरी आलू रखने के लिए तय की गई दूरी, दूसरी आलू कहाँ है मेरे भाई? यहाँ से यहाँ तक, यह दूसरी आलू। यहाँ लड़की आई, 5 और 3 8 मीटर जाएगी, और फिर 8 मीटर आएगी भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 गई 8 मीटर, फिर भाग के भी आई, 8 मीटर गई, 8 मीटर आई, 16। तीसरी आलू के लिए क्या हो जाएगा? तीसरी आलू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 मीटर गई, 11 मीटर वापस आई, तो यहाँ क्या होगा? 5 + 3 + 3 गुणा 2, तो 11 दूनी 22। तो अगर आप देखेंगे इन सब में 6 का अंतर है, पदों के बीच का अंतर क्या? 6 है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। चूंकि आपका जो प्रथम पद है वो 10 है, और जो सार्वंतर है दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 6 है। आपको क्या निकालना है? S10 निकालना है, ठीक है ना। 10 आलू रखने के लिए कितना दौड़ना पड़ा, कितना भागना पड़ा? सूत्र क्या होगा? N/2 2A + N - 1 गुणा D। रखते हैं सूत्र में, N की जगह पे 10/2, A हमारे पास है 10, N हमारे पास है 10 - 1, और D हमारे पास है 6। D हमारे पास है 6। हल करो, 2 पंजे 10 दूनी 20, 10 में से घटाएंगे 9, गुणे में है 6, 9 छक 54। सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन? तो ये हो जाएगा 74, 5 से गुणा करोगे, 5 चक्कू 20, हासिल लगा 2, और 7 35, 35 और 2 37, 370 मीटर आंसर आ जाएगा। कुल कितना दौड़ेंगे? 370 मीटर। 3 8 8 16, ठीक है। 10 आलू ही है ना? हाँ 10 आलू है। प्रथम, ओह ठीक तो है, प्रथम पद हमारा 10 है, N भी हमारा 10 है, ठीक है ना। आंसर 370 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना दोबारा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ें मैंने बढ़ा दी है, करा दी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। विज्ञान वगैरह भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, कोर्सेज में मैंने कोर्सेज भी सेट कर दिए हैं, और किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बताएं, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी आपके नाम के साथ। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।